दोस्तों नमस्कार। मैं आयुर्वेदाचार्य पंकज कुमार जहां अक्सर बात करता हूं रियल आयुर्वेद के बारे में। आज हम आपको एक सक्सेस स्टोरी बताने वाला हूं। और हमारे सामने जो बैठे हुए हैं जयप्रकाश जी हैं और ये छत्तीसगढ़ से पढ़ते हैं और ये बरसों से मेडिकल का स्टोर चलाते हैं और बहुत लोगों को इन्होंने दवाइयां खिलाए होंगे। लेकिन कुछ दिन पहले से हमारे साथ जुड़े और रियल आयुर्वेद को फॉलो कर रहे हैं। रियल आयुर्वेद के बारे में बता देना चाहता हूँ क्योंकि बहुत ऐसे लोग हों जिनको पता नहीं होगा कि रियल आयुर्वेद है क्या। ये एक आयुर्वेद ही है, लेकिन आज आधुनिकता में ये देखते हुए बनाई गई है कंसेप्ट कि हमें कैसे किसी भी बीमारी से निकलना होगा। बीमारियां दो तरह की होती है। एक होता है एक्यूट जिसको हम नई बीमारियां बोलते हैं, एक होता है क्रोनिक जिसको हम पुरानी बीमारियां बोलते हैं। होता क्या है कि आयुर्वेद में भी लोग क्रोनिक बीमारियां पे काम करते हैं, नई बीमारियां पे नहीं काम कर पाते हैं। क्यों? क्योंकि सोचते हैं यार अभी काम नहीं होगा, बंदा इतना दर्द में तड़पेगा, हमें एलोपैथ लेना पड़ेगा। मैं देखता हूँ और मैं दंग भी रहता हूँ और ये सोचता हूँ कि इतने सारे लोग आयुर्वेद का पालन कर रहे हैं, लेकिन जब समस्या एक्यूट हो जाती है और पेशेंट दर्द से तड़पता है, इस स्थिति में अधिकतर वैद्य लोग बोलते हैं कि चलो भाई ये दवाई ले लो, जाके वहां मेडिकल से ले लो, जो भी है चीजें, आप एलोपैथ में चले जाओ। लेकिन मैं आज तक किसी को ऐसा बोला नहीं और नहीं बोलूंगा, क्योंकि मुझे विश्वास है अपने थेरेपी पे, अपने हमें रियल आयुर्वेद पे इतना बिलीव है कि रियल आयुर्वेद नहीं तो कुछ भी नहीं। मतलब क्या है कि मैं ऐसे ऐसे कहानी जानता हूँ और ऐसे ऐसे चीजें हैं कि जहां पे अगर रियल आयुर्वेद काम नहीं कर पाई तो आपके बड़े से बड़े मेडिकल वहां पे फेल होते हैं। कुछ दिन पहले एक पेशेंट थे जिनको हमने संभाल के रखा था, उनकी कुछ गलतियों की वजह से प्रॉब्लम हुई और वो भी पेन को थोड़ा देर के लिए दो, मैंने एक या दो थेरेपी देने के बाद बर्दाश्त नहीं कर पाए थे। और हुआ उनके साथ क्या कि वो बड़े मेडिकल की तरफ भागे, उनकी दवाइयों से उनकी दर्द नहीं गई। इमिडिएटली मेडिकल वाले उनको क्या करते हैं, ऑपरेशन की सलाह दे करके उनके आगे हाथ काट के निकाल दिया उन्होंने। 16 लाख रुपया के बिल आए और पेशेंट को लगातार 10-20 हजार रुपया पर डे के हिसाब से इंजेक्शन चल रही है। क्यों? क्योंकि भाई इनको फंगस इन्फेक्शन है, तमाम ऐसा चीज। जबकि कोई बड़ी बात नहीं था मेरे लिए, लेकिन पेशेंट वो एक दिन वेट नहीं कर पाए। लेकिन मुश्किलें बढ़ती नजर आ रही है, सब चीजें क्रिटिकल होती चली जा रही है, फिर से उस पेशेंट को संभालना पड़ रहा है। मतलब क्या है कि औषधीय प्रयोग में रियल आयुर्वेद आज चमत्कार करती है। और उसी चमत्कारों में एक चमत्कार लेकर के यहाँ पे बैठे हुए हैं जयप्रकाश जी। कुछ दिन पहले इनके पीठ में एक ट्यूमर, एक गांठ बन गया। और वो गांठ बना तो वो एक नॉर्मल सोची कि भाई चलो चल जाएगा, लेकिन एक दिन दो दिन होते हुए एक गांठ बड़ी होती गई और एक रूप ले लिया बहुत बड़ा जख्म का। हमारे पास मोबाइल में इनकी कुछ फोटोज वगैरह आए थे, तो मैं इनके ही इच्छा से चीजों को दिखाना चाहूंगा कि इस तरह से इनकी गांठ, इनका जो जख्म बना था, इस तरह से जख्म बन गई थी और बहुत ही भयंकर था, देखने में ही अजीब सा लग रहा था। तो ऐसे अवस्था में चाहते, क्योंकि इनका खुद का मेडिकल था, मेडिकल स्टोर से दवाइयां वगैरह ये लेकर के आते और खाते, लेकिन इनको बिलीव था रियल आयुर्वेद में। इन्होंने चालू किए रियल आयुर्वेद को और उसका परिणाम यह था कि तड़पते हुए, यानी दर्द से 2 दिन तक सोए नहीं थे, लेकिन हमसे जब से संपर्क किए, इनको दवाइयां दी गई, पहले जख्मों को फाड़ा गया, थोड़ा सा उससे पस निकाला गया। फिर कैसे कैसे, जैसे एक तरह से होता है कि जब आप ऑपरेशन में जाते हैं तो लोग वहां पे चाकू छुरा जो भी बोलते हैं अपने टर्म में, उस यंत्र को लेकर के लोग क्या करते हैं, ऑपरेट करते हैं। ऑपरेशन करने के बाद फिर वहां से वो उसको पट्टी लगाते हैं, तमाम ऐसा चीज करते हैं और एक तरह से अच्छा खासा दिन चला भी जाता है और पेशेंट को दर्द भी होता है। लेकिन रियल आयुर्वेद के केवल थेरेपी देने से इनकी पस वगैरह निकल गई, इनकी जख्म सूखते सूखते आज पूरी जख्म सूख चुकी है, प्योर रूप से एक कंफर्ट है। तो जयप्रकाश जी, आप बहुत कम टाइम में ही अपने आप को बताया कि किस तरह से आपको दर्दें थी और कितना हेल्प हुआ रियल आयुर्वेद से। और आप क्या कहना चाहेंगे कि इमरजेंसी कंडीशन
जहाँ पे आपके साथ प्योर इमरजेंसी थे, यहाँ पे कहीं से कोई बात नहीं था कि भाई चलो कुछ दिन में ठीक होगा। और ऐसे स्थिति में रियल आयुर्वेद आपको किस तरह से हेल्प किया और कैसे आप ठीक हो गए, थोड़ा सा बताना, आप बताएं, ताकि जो लोग देखें उनको कॉन्फिडेंस आए कि हम घर पे, चाहे एक्यूट बीमारी हो चाहे क्रोनिक हो, सभी का इंतजाम घर पे है। और जहां तक की बात है कि मात्र 4 से 5% ऐसे पेशेंट हो जिनको हैवी ऑपरेशन की जरूरत है, बाकी सभी को इलाज घर पे हो सकता है। तो सर, जब मेरे पीठ में सर गांठ हुआ तो परेशानी तो बहुत ज्यादा बढ़ गई थी। हकीकत में जब गांठ थोड़ा छोटा था तो मैंने सोचा कि बस ऐसे थोड़ा होगा, बात आई गई। एक दिन देखा, 2 दिन देखा, लेकिन गांठ देखते ही देखते, या यूं कहिए कि 24-48 घंटे के अंदर लगभग लगभग एक बहुत बड़ा फोड़ा साइज में हो गया था। यूं कहना अच्छा, चाहिए इतना कि बड़ा जैसे, साइज में हो गया, इतना बड़ा हाँ, साइज में हो गया। ऐसा बड़ा साइज हो गया था, लगभग 4 सेंटीमीटर हम्म। लंबाई चौड़ाई, 4 सेंटीमीटर। और उस वक्त की दर्द, जलन युक्त दर्द, जलन ऐसा कोई जैसे अंगार रख दिया जाए। मेरा कम से कम 2 रातें, 2-3 रातें बहुत बेचैनी से कटा, बहुत ही ज्यादा बेचैनी से कटा। ओके ओके। दर्द हुआ, तकलीफ आई। फिर मैंने इस समस्या को क्या किया जाए, फिर अपने मित्र के माध्यम से, कैलाश दास जी सरवा के माध्यम से, फिर सर के पास इसकी फोटो भेजे तो सर ने जो सॉल्यूशन दिए रियल आयुर्वेद का, तो रियल आयुर्वेद तो ये देखने को मिला कि इमरजेंसी से इमरजेंसी कंडीशन, हर कंडीशन में रियल आयुर्वेद सफल है। तो जब सर के बताए अनुसार मैंने औषधियों का प्रयोग किया तो 3 दिन के अंदर गांठ भी फट गई, बंद हो गया, दर्द भी बंद हो गया। और कुछ समय तक दवाई के प्रयोग के बाद लगभग लगभग महीना भर तो समय ले ही लिया। आज के डेट में कहना चाहिए कि तो खैर मई जून की घटना है, महीना भर में पूरा का पूरा फोड़ा जो है दब गया और मैं पूर्णतः स्वस्थ हो गया। देखिए, एक्चुअली क्या है कि बीमारियां बड़ी रूप लेकर के आती है, और अगर हम सही से उसको समझते हैं तो ठीक हो सकता है। एक्चुअली है क्या ना, आपका सक्सेस स्टोरी दिखाने का ये मतलब नहीं है कि एक बिजनेस करना, लोग आएंगे देखेंगे मेरे पास आएंगे, ये सोच नहीं है। सोच ये है ना कि हम ये सोचते हैं कि किसी भी एक्यूट बीमारी जहां पे इमरजेंसी कंडीशन है उसका इलाज मेडिकल में ही होगा, ये 100% गलत सोच। और इस सोच के वजह से ही आज हजारों लाखों लोग जो हैं अपने पैसे भी गंवा देते हैं, बहुत लोगों की जाने भी चली जाती है, तमाम ऐसा चीज हो रहा है, लूटे जाते हैं। मतलब क्या है कि आज लोगों को एजुकेट होना बहुत जरूरी है। आप एजुकेट थे, आपको पता है, आपके पास डर नहीं था, इतनी बड़ी जख्म थी लेकिन डर नहीं थी, आपको ये मन में था, जी विश्वास था कि हम ठीक हो जाएंगे। मतलब जी है सर। कि आज लोगों को एजुकेशन की जरूरत है। आज इतनी बड़ी रिस्क उठाने के लिए वो लोग ही तैयार हैं जो एजुकेट हो चुके हैं, जिनको पता है कि कल को क्या होगा हमारे साथ। उनको सब पता है, मेडिकल जाएंगे तो क्या होगा, रियल आयुर्वेद का ट्रीटमेंट कराएंगे तो क्या होगा। लेकिन जो आम इंसान है उनको पता नहीं होता है कि कल को क्या होगा, इसलिए वो डरते हैं। तो जी मैं ये बोलना चाहूंगा कि लोग एजुकेट हो। अगर आप केवल एजुकेट होते हैं, इसकी कोर्सेज ज्वाइन करते हैं, तो आप ये जरूर सीख जाएंगे कि खुद को बचाना कैसे, और विकट परिस्थिति में खुद को संभालना कैसे। मैं तो देख रहा हूं कि जहां पे लाखों लाखों की बात आती है वो आसानी से घर पे ठीक किया जा रहा है। मतलब क्या है कि रियल आयुर्वेद आज के डेट में उभरता हुआ एक ऐसा थेरेपी है
जिसे अगर आपने अपना लिया तो इसमें बहुत ज्यादा पैसे भी नहीं खर्च होते हैं, घरेलू चीज जी होते हैं, आसपास के कुछ जड़ी बूटियां होते हैं, कोई हरी पत्तियां होती हैं, और उसका बिहेव करके आप बड़े से बड़े माने बीमारियों को घर पे ठीक कर रहे हैं आसानी से। मतलब है कि आज कोई भी बंदा या कोई भी लोग है वो घर पे ठीक हो सकता है, और इसके बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं, एक नहीं। हम ऐसे तमाम बहुत सारे सक्सेस स्टोरी लेकर के आना चाहेंगे आप लोग के पास, ताकि आप जान पाए कि ऐसी स्थिति में भी हम खुद को ठीक कर सकते हैं। इसी भरोसे के साथ आज मैं रियल आयुर्वेद को करते जा रहा हूं, और आप लोग भी जुड़िए। और जयप्रकाश जी, मैं लास्ट में ये जरूर कहूंगा, कंक्लूजन निकालूंगा कि ऐसे चीजों को आप लोग और बढ़ाते रहेंगे और लोगों तक प्रसारित करेंगे, क्योंकि समय आ गया है खुद को बचाने का, समय आ गया है खुद को जगाने का। क्योंकि अगर अगर अभी आप नहीं जगते हैं तो बहुत सारे धोखे हो सकते हैं। मैं देखता हूँ कुछ लोग जो 100 200 500 रुपया में ठीक हो जा सकते हैं, या फ्री की दवाइयां यूज करके ठीक हो जा सकते हैं, उनकी लाखों लाख रुपया खर्च हो जाती है और जीवन भी बर्बाद हो जाता है। तो मैं चाहता हूँ ऐसे तमाम बच्चों को बचाने के लिए, क्योंकि आए दिन मैसेज आता है कि बच्चों में इन्फेक्शन हुआ, बड़े हॉस्पिटल गए, वहां पे 60 लाख की बिल हो गई, क्या भाई लीवर बदल गई, फिर भी बच्चे डेथ कर गए। तो ऐसे ऐसे बहुत सारे केसेस आते हैं। मैं चाहता हूं कि सब केसेस से आपको बचाया जा सकता है। और भारत की जो स्थिति है कि सबसे ज्यादा खर्च मेडिकल पे हो रहा है, इस खर्च को तो निश्चित है कि हम बहुत बड़ा सहयोग कर सकते हैं, इस खर्च को बहुत कम कर देंगे। मतलब है कि आपको मेडिकल इलाज में गरीब नहीं होने देंगे। मैं कोई भी बंदा गरीब नहीं हो सकता इलाज करने में, एक सस्ता इलाज हो, बस इतना ही कहेंगे। सो थैंक यू। मैं फिर दूसरे वीडियो के साथ मिलूंगा, और इसी तरह से रोचक बातों लेकर के, और एक बात जो आपके अंदर खून दौड़ाएगी, आपके अंदर एक जोश पैदा करेगी कि हमारी जो धरोहर संस्कृति है फिर से जाग रही है और तहलका लाने वाली है। क्या जी? जी सर। चलिए, थैंक यू, बहुत अच्छी लगा। और इसी तरह से आशीर्वाद बनाए रखिए रियल आयुर्वेद पे। थैंक यू। आशीर्वाद आप बनाए रखिए सर हम लोगों पे।